वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पर केमिस्ट्री अड्डा में। और यह है वीडियो नंबर 3 जिसमें बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की, यानी कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, कहीं मत जाइएगा। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। पूरा हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। तो इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके कई सारे बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं, जिसका नाम है एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो देखिए भाई, एनोमलस बिहेवियर का क्या मतलब होता है? एनोमलस का मतलब होता है जब कोई भी मेंबर अपने ग्रुप के सारे एलिमेंट से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। ध्यान देना, व्हेनेवर एनी एलिमेंट शोज डिफरेंट प्रॉपर्टी देन द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एनोमलस प्रॉपर्टी। जैसे बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, यानी कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ये है ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट जिनको हम पहले ही आपको बता चुके हैं। और इन सभी एलिमेंट पर आप लोगों को ध्यान देना है कि नाइट्रोजन शो करता है एनोमलस प्रॉपर्टी। एनोमलस प्रॉपर्टी का मतलब जैसा कि अभी आपको बताया, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट। आपने क्लास 10th में सीखा था कि एक ग्रुप में वो सारे एलिमेंट रखे जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो अपनी प्रॉपर्टी अपने मेंबरों से बिल्कुल डिफरेंट शो करता है, जिसको बोला जाता है एनोमलस। अब इसकी वजह क्या होती है? इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन समझिए आप लोग, स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन का जो साइज होता है वो छोटा होता है, पहली वजह, बहुत छोटा होता है साइज, ठीक है। दूसरा, इनके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है बच्चों। तीसरा, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और इनके अलावा देखिए साइज छोटा हो गया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, यानी इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा होता है। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई और साथ में एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल हो गया। इसके अलावा टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है नाइट्रोजन के पास। तो आप लोगों ने इनमें 4-5 वजह इनको बताई कि इनकी वजह से नाइट्रोजन कई फील्ड में अपने आप को एनोमलस प्रॉपर्टी में शो कराता है। छोटे साइज की वजह से कई सारे इफेक्ट पड़ते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से भी इनकी प्रॉपर्टी में चेंज आते हैं। कुछ प्रॉपर्टी में आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ क्वेश्चन के थ्रू। इनके अलावा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इनका सीधा सीधा बॉन्डिंग पर असर पड़ता है। जहां पर बॉन्ड बनाने की बात आती है, जहां ज्यादा बॉन्ड बनाने की बात आती है, ये नहीं बना पाते हैं क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होती है। इसके अलावा डबल बॉन्ड बनाना हो, ट्रिपल बॉन्ड बनाना हो, चाहे खुद के साथ या फिर अदर मेंबर के एलिमेंट के साथ, तो ये नहीं बना पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं इसमें एनोमलस बिहेवियर, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट पर। नाइट्रोजन एटम जो होता है वो डाईएटमिक होता है, जबकि दूसरा एलिमेंट कोई भी एग्जिस्ट करेगा वो टेट्राएटमिक एग्जिस्ट करेगा। तो पहला एनोमलस हो गया कि सारे के सारे एलिमेंट 4 एटम में एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक मॉलिक्यूल में 4 एटम। जैसे P4 हो जाएगा, AS4 हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन तो डाईएटमिक एग्जिस्ट करता है एनोमलस के नहीं, सारे मेंबर टेट्राएटमिक बट नाइट्रोजन डाईएटमिक। सिमिलरली ये सबके सब सॉलिड होते हैं, लेकिन ये गैस होता है, ये भी प्रॉपर्टी दूसरों से अलग शो करता है, एनोमलस प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा बाकी अदर जो भी हाइड्राइड्स होते हैं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट के, उनके अंदर वंडर वाल फोर्स होता है। देखो एक हाइड्राइड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये भी एनोमलस की प्रॉपर्टी में आता है।
तो कई सारी चीजों के बेसिस पे आप बता सकते हैं नाइट्रोजन अपने दूसरे मेंबर के साथ में बिल्कुल भी मैच नहीं करता, उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए हमने बोला जाता है इनके पास एनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे नाइट्रोजन कभी भी ट्राइलाइड नहीं पेंटालाइड नहीं बनाते बट ट्राइलाइड बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड्स। बाकी सब बनाते हैं, पेंटालाइड का मतलब हो गया NCl5 हो गया, क्यों नहीं बनाते? इसका सीधा सीधा जवाब है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, कि नाइट्रोजन के पास एक तो साइज छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है। दूसरी बात आपको बतानी होगी एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। दो बातें बतानी होंगी आपको, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इनके पास दो बातें हैं, एक तो छोटा साइज है, दूसरी एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है। इनकी वजह से इनमें कभी भी पेंटालाइड 5 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है। ध्यान देना, जिन एटम के पास डी ऑर्बिटल नहीं होती वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। एक्सपेंड का मतलब ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाते, क्योंकि इनके पास एटॉमिक ऑर्बिटल के जो नंबर होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके पास साइज छोटा होता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन इसमें से यहाँ से बन जाता है, नाइट्रोजन ट्राइलाइड तो बनाता है बट NF3 तो बनाता है बट NCl3 नहीं बनाता है। ध्यान देना, एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है इसी ऑर्डर में, नाइट्रोजन ट्राइलाइड बनाता है कोई बात नहीं, लेकिन NF3 तो एग्जिस्ट करता है बट NCl3 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन समझना, नाइट्रोजन का फ्लोराइड जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, स्टेबल होता है, बट NCl3 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, क्या वजह होती है आखिर इसके पीछे? इसके पीछे छोटी सी रीजन ये है कि नाइट्रोजन का जो ट्राइफ्लोराइड है दोनों का साइज छोटा होता है। क्या बोलोगे? नाइट्रोजन एंड क्लोरीन बोथ हैविंग द स्मॉलर साइज, दोनों का साइज छोटा होता है और साथ में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए इनके कंपाउंड स्टेबल होते हैं और दोनों ही एनोमलस प्रॉपर्टी शो करते हैं। ध्यान देना, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन बोथ शोज एनोमलस प्रॉपर्टी, बोथ हैविंग द स्मॉलर साइज एंड बोथ हैविंग द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक तो कारण आप ये बता सकते हैं, दूसरा कारण इसमें बता सकते हैं कि नाइट्रोजन के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बेटा 1s2 2s2 और 2p3 हो जाएगा। इसके अंदर दूसरी शेल एग्जिस्ट करती है, फ्लोरीन के अंदर कितना होता है 9, यानी कि 1s2 2s2 2p5 एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसके अंदर भी क्या होता है 2p, यानी कि इनके p ऑर्बिटल जो होते हैं वो दूसरी शेल से बिलोंग करते हैं। जब इनका हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट करेगा तो इनकी एनर्जी लगभग सेम होती है, तो इजीली हाइब्रिडाइज पॉसिबल हो जाता है, इसलिए इनकी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करके इंटरमिक्स करके बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखती है। आई होप इज इट क्लियर। बट नाइट्रोजन का NCl3 कभी पॉसिबल नहीं होता है। NCl3 पॉसिबल क्यों नहीं होता है, आप छोटी सी वजह बताएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और साथ में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आ जाता है। ध्यान देना, NCl3 पॉसिबल क्यों नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के कंपैरिजन में क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, ये साइज छोटा है, तो रिपल्सन की वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता है। एक तो वजह आप ये बता सकते हैं। दूसरा, अगर क्लोरीन की बात करें तो 17 एटॉमिक नंबर होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, तो यहाँ पर आपके टोटल जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तीसरी शेल में होते हैं। तो ध्यान देना, नाइट्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ होंगे, दूसरी शेल में, और क्लोरीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ होंगे, तीसरी शेल में। दोनों शेल की एनर्जी के बीच का अगर गैप देखोगे तो बहुत ज्यादा होता है, तो इनमें एनर्जी गैप की वजह से हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है और इनके जो बॉन्ड बनते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन होती है वही एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो सकती है जिनकी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग बराबर हो, अप्रोक्सीमेट इक्वल हो, बट देयर इज लार्ज डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा होता है, इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स नहीं होती हैं, हाइब्रिडाइज नहीं होती हैं, इसलिए इनके बॉन्ड स्टेबल नहीं होते हैं। छोटा सा जवाब है,
दोनों का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। और NCl3 एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता, क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसलिए ये बॉन्ड स्टेबल नहीं होते। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अब हम चलते हैं आगे टॉपिक पर। इसके बाद बात करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पर। ध्यान देना, केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इन पर बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टिविटी पर। आज दो ही केमिकल प्रॉपर्टीज वीडियो में कवर करेंगे। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी। तो इसमें से जो बनने वाला क्वेश्चन है वो हमने आप लोग को पहले ही बता दिया है। तो नाइट्रोजन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है देन द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। ग्रुप में 15 ग्रुप के कोई भी एलिमेंट का आप अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन की लेस रिएक्टिविटी होती है। वजह आप पहले से जानते हैं, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। पिछली वीडियो में जो बताया था कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम पैकेट बंद जो चीजें होती हैं, सील पैक चीजें होती हैं, उनके अंदर फूड स्टफ को स्टोर करने के लिए क्यों करते हैं। तो आपने बताया था नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी